हेलो गाइस। लास्ट जो हमारा वीडियो था उसमें हमने केमिकल प्रॉपर्टीज़ ख़त्म की थी अल्कोहल्स की। अब जो है ये है डिस्टिंग्विश प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी अल्कोहल्स। अगर आपको तीनों अल्कोहल्स दिए जाए और तीनों को आइडेंटिफाई करने की कोई टेस्ट अगर आपको ढूंढनी है तो उसकी बात यहाँ पर चल रही है। हमारे पास दो टेस्ट हैं। सबसे पहली जो टेस्ट है उसका नाम है लुकास टेस्ट। ओके, लुकास टेस्ट जो है ये तीनों को अलग करके रख देती है और यहाँ पर यूज़ होता है लुकास रिएजेंट, जिसकी रिएक्शन हम पढ़ चुके हैं। बताऊंगा मैं आपको। लुकास रिएजेंट होता है HCl प्लस एनहाइड्रस ZnCl। तो ठीक है, ये आपको याद होगा। ठीक है, चलो अब देखो। अगर हमारे पास मान लेते हैं कि टर्शियरी अल्कोहल है। देखो, टर्शियरी अल्कोहल जो होगा वो यहाँ पर देने वाला है टर्बिडिटी इमीडिएटली, तुरंत देगा। क्योंकि ये जो रिएक्शन है ना, अगर आपको याद है तो HCl वाली रिएक्शन के अंदर अल्कोहल के साथ OH निकल के Cl आता है और OH जल्दी कौन निकलेगा? टर्शियरी, क्योंकि उसका कार्बोकैटायन बहुत स्टेबल होता है। सो इसके लिए यहाँ पर टर्शियरी रिएक्शन बहुत फास्ट देगा। मतलब हैलाइड का फॉर्मेशन करेगा ना, OH निकाल के Cl आया तो हैलाइड का फॉर्मेशन करेगा और हैलाइड्स पानी में ना सॉल्यूबल है ना इनसॉल्यूबल है। सो दे फॉर्म टर्बिडिटी। ठीक है, अगर सेकेंडरी अल्कोहल होगा तो ये रिएक्शन करके हैलाइड बनाएगा, उसमें टाइम लगेगा। सो टर्बिडिटी आफ्टर 5 मिनट्स। और प्राइमरी अल्कोहल जो है ये नॉर्मल टेम्परेचर पे नो रिएक्शन। ये इसका ऑब्जर्वेशन हो गया। टर्शियरी अल्कोहल टर्बिडिटी इमीडिएटली। पूछे टर्बिडिटी किसकी है, तो अल्कोहल की रिएक्शन HCl के साथ इन प्रेजेंस ऑफ ZnCl2 अगर होती है तो हैलाइड का फॉर्मेशन होता है, जो हम रिएक्शन तो देख ही चुके हैं। बड़ी सिंपल रिएक्शन है। ठीक है, और दूसरी जो हमारे पास टेस्ट है वो है विक्टर मेयर टेस्ट। ओके, अब देखो विक्टर मेयर टेस्ट के अंदर क्या होता है। इसके अंदर पहले मैं आपको ऑब्जर्वेशन बता देता हूँ। प्राइमरी अल्कोहल जो है यहाँ पर देगा रेड कलर, सेकेंडरी अल्कोहल यहाँ पर देगा ब्लू कलर, और टर्शियरी अल्कोहल जो है यहाँ पर कोई रिएक्शन करेगा नहीं, तो नो कलर। ठीक है, अब मैं आपको रिएक्शन किसी एक की बता देता हूँ। वैसे कलर आपको याद है तो इनफ है, बट स्टिल मैं आपको रिएक्शन बता देता हूँ। लेट अस टेक प्राइमरी अल्कोहल। इसका P प्लस I2 फॉस्फरस प्लस I2 बनाएगा PI3। लिखा इसलिए नहीं है PI3 बिकॉज बेसिकली अनस्टेबल होता है। सो लेट इट फॉर्म इन द कंटेनर ओनली। PI3 बन के PCl3 जैसा ही काम करेगा। OH को निकालकर जैसे वहाँ पर Cl इंसर्ट होता है यहाँ पर I इंसर्ट हो जाएगा और मिलेगा CH3CH2I अल्काइल हैलाइड। ओके, इसकी रिएक्शन हम करने वाला है सिल्वर नाइट्रेट के साथ, सिल्वर नाइट्राइट के साथ AgNO2 AgNO2 के साथ ट्रीटमेंट करेंगे तो न्यूक्लियोफिलिक सब्सटीट्यूशन की शायद चौथी रिएक्शन, अल्काइल हैलाइड प्लस सिल्वर नाइट्रेट, तो नाइट्रो ग्रुप इंसर्ट होता है। KNO2 होता तो नाइट्रेटो इंसर्ट होता। सो यहाँ पर बनेगा CH3CH2NO2। ठीक है, माइनस AgI निकल जाएगा। इसका रिएक्शन हम करने वाला है नाइट्रस एसिड के साथ HNO2। यहाँ OH माइनस और नाइट्रोसो प्लस होगा। ऐसा कि नाइट्रो क्योंकि इलेक्ट्रॉन विड्रोइंग ग्रुप है इसको एसिडिक कर देगा, तो ये H प्लस और ये OH माइनस वाटर रिमूव हो जाएगा। H प्लस के फॉर्म में गया तो कार्बन बना माइनस, तो नाइट्रोसो यहाँ पर आ जाएगा। सो बना CH3CHNO2 एज इट इज़ और CH के साथ आ जाएगा NO। ठीक है, टोटोमेरिज्म करेगा।
डबल बॉन्ड यहाँ पर, H यहाँ पर, सो हो जाएगा कुछ ऐसा, CH3C डबल बॉन्ड NOH NO2। इसका नाम जो है वो है नाइट्रोलिक एसिड, नाइट्रोलिक एसिड। और जब इसको हम ट्रीट करेंगे NaOH के साथ तो मिलेगा रेड कलर। अगर आपको जानना है कि रेड कलर किसका है तो ये H प्लस जाएगा, एसिडिक H, और इसका OH न्यूट्रलाइजेशन है और सोडियम सॉल्ट का फॉर्मेशन होगा जिसका कलर ही होता है रेड। एक और बार बोलता हूँ, रिएक्शन याद ना हो तो भी चलेगा, लुकास की तो हमने देख लिया, ठीक है। सो ये दो टेस्ट है हमारे पास टू डिस्टिंग्विश ऑल थ्री अल्कोहल्स, ठीक है। चलो अभी आगे बढ़ते हैं। कुछ कन्वर्जन मैं आपको बता देता हूँ। इंटर कन्वर्जन्स, डिग्री चेंज करना, या तो फिर अगर हमें लोअर से हायर बनाना है तो ये जो है यहाँ पर मैं आपको थोड़ा बताऊँगा। पहले देखेंगे लोअर टू हायर अल्कोहल, ठीक है। देखो मान लो हमारे पास यहाँ पर फॉर्मेट के फॉर्म में लेता हूँ ROH, ठीक है। पहले ट्रीटमेंट करनी है HI के साथ, Cl करो तो भी चलेगा, तो RI, क्योंकि आयोडाइड बहुत फास्ट अटैक करेगा ना, अच्छा न्यूक्लियोफाइल, इसलिए हमने HI लिया है। HCl लेंगे तो ZnCl2 की ज़रूरत पड़ जाएगी। अब कार्बन बढ़ाने के लिए साइनाइड KCN, KI निकल जाएगा, बन जाएगा अल्काइल साइनाइड, कार्बन बढ़ गया। इसको हम करेंगे रिड्यूस, सोडियम इथेनॉल या LH या निकल हाइड्रोजन, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, हमारे पास ऑप्शन है। 4 H ऐड होते हैं। हैलाइड में रिएक्शन बता चुका हूँ, साइनाइड का रिडक्शन होता है कंप्लीट तो प्राइमरी अमाइन का फॉर्मेशन होगा, ठीक है। और NH2 निकाल के OH लाना है तो बात हमारी हो चुकी है आगे, अल्कोहल की प्रिपरेशन के अंदर बन गया RCH2OH। आपको मैं एक और रूट बताता हूँ। ये साइनाइड जो बना ना यहाँ से, ये साइनाइड का अगर मैं हाइड्रोलिसिस कर देता हूँ कंप्लीट तो क्या मिलेगा, कार्बोक्सिलिक एसिड। और फिर मैं अगर इसका रिडक्शन करूँ ना, जो भी मैंने पढ़ाया है आपको इन अल्कोहल की प्रिपरेशन, ये भी चलेगा, ठीक है। सो आपके पास यहाँ से 2 रूट बनते हैं तो आप जा सकते हो। चलो अभी मैं आपको बताता हूँ कि अगर आपको हायर टू लोअर बनाना है तो कैसे बनाओ। हायर टू लोअर अल्कोहल, या आपने लिया RCH2OH, ठीक है। चलो RCH2OH लेते हैं। अब इसका मैं ऑक्सीडेशन करता हूँ पोटेशियम परमैंगनेट KMnO4। तो KMnO4 से ऑक्सीडेशन करूँगा तो ये सीधा प्राइमरी अल्कोहल को एसिड में लेकर जाएगा, अल्कोहल का ऑक्सीडेशन, ठीक है। एसिड बना, एसिड का ट्रीटमेंट मैं करता हूँ सोडा लाइम, जो कार्बन कम करके एक कम कार्बन वाला अल्केन देता है, ROH बन गया। इसका FRS करता हूँ, फ्री रेडिकल सब्सटीट्यूशन, तो हाइड्रोजन को सब्सटीट्यूट करके Cl आ जाएगा। और अब Cl निकाल के OH लाना है तो न्यूक्लियोफिलिक सब्सटीट्यूशन, ठीक है, हो गया। चलो अब डिग्री चेंज करके देखते हैं। प्राइमरी अल्कोहल से कन्वर्ट करते हैं मान लो सेकेंडरी अल्कोहल, ठीक है। सो मान लो मेरे पास है यहाँ पर इथेनॉल, पहले करेंगे इसका SOCl2, SOCl2 करेंगे तो OH निकल के क्या आ जाएगा, Cl आ जाएगा। अब मैं क्या करूँगा, इसका अल्कोहलिक KOH करूँगा। अल्कोहलिक KOH करूँगा तो एलिमिनेशन हो जाएगा, ठीक है। एलिमिनेशन करूँगा तो क्या बन जाएगा, अल्कीन बन जाएगा, ठीक है।
एल्किन के अंदर यहाँ पर कार्बन एक बढ़ाना पड़ेगा हमें, CH3 CH2 कर देते हैं, ठीक है, ऐसा कर देता हूँ तो भी चलेगा। सो CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, इसका ट्रीटमेंट मैं करता हूँ HBr, ताकि बन जाएगा CH3 CHBr CH3, मार्कोनिकॉफ का एडिशन, और फाइनली Br निकाल के OH, दैट मीन्स एक्वियस KOH, ठीक है। सो ये हमने चेंज कर दी डिग्री। तो ये कुछ हेल्प मिल जाती है कन्वर्जन के लिए, और काम भी लगता है, रिएक्शंस भी याद हो जाती है, ठीक है। ओके, अभी आगे बढ़ते हैं। अभी स्टार्ट करेंगे हमारे चैप्टर का अगला पार्ट, यह है फिनॉल। फिनॉल इम्पॉर्टेंट पार्ट है, ठीक है। अच्छा, फिनॉल का एक और नाम बताया था मैंने आपको, कार्बोलिक एसिड, सबको याद होना चाहिए। फिनॉल के बारे में कुछ बात बता देता हूँ मैं आपको, जैसे आपने GOC में पढ़ाई है कि फिनॉल जो है और अल्कोहल है ROH, RCH2H लेता हूँ, ये बहुत ज़्यादा एसिडिक होता है और ये लेस एसिडिक होता है। बहुत बेसिक चीज़ है ये, ठीक है। अल्कोहल की एसिडिटी कम होती है विथ कंपेयर टू फिनॉल। इसका रीज़न है कि ये H जल्दी क्यों निकालेगा, बिकॉज O की लोन पेयर जो है वो रेजोनेंस करेगी +M, और ये अल्कोहल है, यहाँ पर O की लोन पेयर रेजोनेंस नहीं करेगी। सो OH बॉन्ड यहाँ पर बेसिकली स्ट्रॉन्ग होता है, ठीक है। एक और तरीके से अगर समझाना है तो ये जब H+ लिबरेट करेगा तो फिनॉक्साइड बनेगा, ठीक है, और फिनॉक्साइड बहुत ही ज़्यादा स्टेबल है ड्यू टू रेजोनेंस। जबकि अगर ये H+ लिबरेट करेगा तो अल्कोक्साइड बनेगा, और अल्कोक्साइड को एंगल से स्टेबल नहीं है, सो मैं लिखता हूँ यहाँ पर लेस स्टेबल, ठीक है। फिनॉल में भी अगर कोई विड्रोइंग ग्रुप आता है तो उसका एसिडिटी और बढ़ जाएगा। जैसे कि अगर मैं तीनों जगह पे लगा दूं नाइट्रो ग्रुप, तो 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनॉल, ऑर्गेनिक का सबसे अच्छा एसिड बोलता है इसको। अब सबने इसका नाम सुना है, पिक्रिक एसिड, ठीक है। उसके बाद पैरानाइट्रोफिनॉल आ जाएगा, 2 जगह होगी तो और अच्छा हो जाएगा, सीधी बात है। ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल लेस एसिडिक है। उसका रीज़न ये भी है कि ये जो H होता है ये O के साथ इंट्रामोलिकुलर H बॉन्डिंग में बिजी रहेगा। सो ड्यू टू इंट्रामोलिकुलर H बॉन्डिंग ये H का जाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। सो यहाँ पर ये भी चीज़ है कि इंट्रामोलिकुलर H बॉन्डिंग की वजह से वो भी हमें देखना पड़ेगा। ये अच्छा, मैं नाइट्रेशन जब करूँगा तो ये ज़्यादा मिलेगा, पक्की बात है, लेकिन अभी बात है H+ कौन जल्दी निकालेगा, ठीक है। एक और एग्जांपल लेता हूं। अगर मैं मिथाइल ग्रुप जोड़ देता हूं ऑर्थो पे, तो फिनॉल इज मोर एसिडिक, क्योंकि ऑर्थो पे है, मतलब ये बताएगा +M, मिथाइल +M होता है, डोनेट करेगा, और डोनेट करेगा तो एसिडिटी कम हो जाएगी। आपको पता होना चाहिए एसिडिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप and inversely proportional, directly proportional to electron withdrawing group and inversely to electron donating group, ठीक है। सो ये है प्राइमरी इंट्रोडक्शन हमारा। ऐसे और प्रॉब्लम भी सॉल्व करने हैं, बहुत पूछा जाता है, ठीक है।